हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का इंग्लिश का सब्जेक्टिव प्रश्न। क्या पढ़ने वाले हैं? सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव हम पढ़ा दिए हुए, उसका आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर उसको भी आप क्लास कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऐसे भी आप याद कर ही लेते हैं, गेस क्वेश्चन हो या क्वेश्चन बैंक हो, ऑब्जेक्टिव कैसे भी आप रट के याद कर लेते हैं, बच जाता है आपका जो सब्जेक्टिव वाला पार्ट। चलिए सब्जेक्टिव वाला पार्ट को आज हम क्लियर करने वाले हैं। आपको 12 यानी कि समझ लीजिए इतना 15 आपको बताने वाले हैं सब्जेक्टिव प्रश्न, जो बहुत जरूरी है आपकी परीक्षाओं के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 15 बताने वाले हैं। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। लाइक कर देंगे, जब पसंद है तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जो भी नए स्टूडेंट हुए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कर रहा है, और देखिए बहुत ही मज़ेदार प्रश्न आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट तो है ही। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या करा है कि व्हाई इज मेंस पावर फीबल। व्हाई इज मेंस पावर फीबल यानी कि मानव का जो शक्ति है वह कमज़ोर है। वो कैसे, यानी कि मानव जो है वो बहुत कमज़ोर, कैसे कमज़ोर है, इसके बारे में बात करना है। तो लिखना आपको, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो इस प्रकार से आंसर लिख कर लिखना है कि मेंस पावर इज फीबल बिकॉज ही कैन नाइदर एड इवन और मोमेंट इज गुड फॉर्चून नॉर रिकॉल अ लॉस्ट आवर। यानी कि कैसे लिखना है कि मेंस पावर इज फीबल बिकॉज ही कैन नेदर एड इवन और मोमेंट इन गुड फॉर्चून नोर रिकॉल अ लॉस्ट आवर। यानी कि वो जो भी एक जो पल, यानी कि मान चलिए आपका जो किसी उसके पास क्या हो रहा है, बहुत अच्छा समय चला है, उसको और ज़्यादा समय के लिए उसको बढ़ा नहीं पाता है, इतना कमज़ोर है कि, और नहीं अगर बुरा किस्म से चल रहा होता है तो वो अपने घुटने टेक देता है, कि वो अपने पूरा सामर्थ्य को छोड़ देता है कि जो जितना आप बिना परेशान करना है आप परेशान करो, ये पूरे तरह से उसको सामर्थ्य दे देता है कि बुरे वक्त को, कि इसलिए वो बुरा वक्त और लंबा चला जाता है। छोटा होने वाला था वो भी, यानी कि वो बहुत कमज़ोर है, ना ही वो अच्छे पल को बढ़ा सकता है और ना ही जो बुरे समय होता है उसको कम कर सकता है। इसीलिए कहा गया कि मेंस पावर इज वेरी फीबल, मानव जो शक्ति है वो बहुत कमज़ोर है, काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए बताया गया है। तो ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है, अब बात करेंगे कि ये प्रश्न कहाँ से लिया गया। तो लिया गया आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो आपका चैप्टर है वही से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे अगला प्रश्न आ चुका है। हाँ, 2 नंबर देखिए क्या है इसमें कि व्हाट डज द पोएट वॉल्ट विथमैन मीन बाय नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। इसका क्या मतलब है, ओरिजिनल एनर्जी से क्या मतलब है। वॉल्ट विथमैन जी का जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखे हुए हैं, इसका क्या मतलब है कि व्हाट डज द पोएट वॉल्ट विथमैन मीन बाय नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। तो इसका मतलब है द पोएट वॉल्ट विथमैन वांट्स दैट नेचर शुड स्पीक टू हिम इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म एंड विथ इट्स फुल फोर्स एंड नोट्स एज इन्फ्लुएंस्ड बाई थॉट्स एंड क्या है कि डॉगमेंट्स। ये है आपका, यानी कि जो वॉल्ट विथमैन जी है वो कहना क्या चाह रहा है कि ओरिजिनल एनर्जी जो बहुत ज़्यादा, देखिए इसमें ये जो चैप्टर लिखा हुआ है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी खुद के लिए गीत, यानी कि वो खुद ही गीत को अपने लिए गा रहे हैं और खुद ही इंजॉय कर रहे हैं। तो इसका यही मतलब है। तो चलिए, और आपको इंग्लिश में लिखना है। आपको वहाँ पे कैसे, अगर हिंदी तो आपको लिखना है नहीं, इंग्लिश में आपको थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन इसमें क्या करना है, हम अगर जिसको नहीं आता है बीच बीच में वो लिख देंगे, जो आपका जो भी याद है बात में क्या, वांट्स लिख देना, अगर चाहने वाला तो वांट्स लिखता है, डैट लिखता है, डैट हमेशा समय लगता है, इज लिख देना है, इट्स लिखना है, ये सब आप जोड़ जोड़ कर लिख देंगे तो भी आपको एग्जाम को लगेगा कि हाँ ये इंग्लिश जानता है और अच्छा से लिखा हुआ है। इस प्रकार से अभी आप इसको चकमा दे सकते हैं। तीसरा प्रश्न, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका क्या मतलब है, जब कवि यानी कि जो डब्ल्यू.एच. ऑर्डिन जी बोलते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी अब पत्ते गिरे तेजी से, इसका क्या मतलब है। तो द स्टेटमेंट यानी कि वे उनका कथन है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट सिम्बलाइज द पर्सन्स ऑफ ओल्ड एज वोज लीव्स आर कमिंग टू एन एंड वेयर फॉलिंग ऑफ लीव्स सजेस्ट द प्रोसेस ऑफ डेथ एंड ह्यूमन वेस्ट ऑन अ लार्ज स्केल। तो ये था 3 नंबर प्रश्न का आंसर। इस तरह से आपका चाहे स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चल सकते हैं। अब बढ़िए अगला प्रश्न पर आते हैं हम। देखिए कि अगला प्रश्न में क्या कर रहा है। अगला जो प्रश्न, हाँ आ जाइए, हाँ ये जगह अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न क्या करें कि व्हाट हैपेंस इन ऑटम अकॉर्डिंग टू किड्स इन ऑड टू ऑटम। यानी कि जॉन किड्स है, इसका ऑड टू ऑटम का क्या मतलब है, चलिए इसको बताते हैं। अकॉर्डिंग यानी कि इसका अनुसार जॉन किड्स ऑटम प्रोसीजर्स फ्लैशी फैट एंड टेस्टी फ्रूट एंड प्रोवाइड्स हैप्पीनेस टू द पीपुल, क्या कि पीपल एंड बर्ड्स। यानी कि वो जो मौसम होता है ऑड टू ऑटम का मतलब जो वो जो मौसम होता है ना, जो पतझड़ का, उसमें ये बताया गया कि वो फलों का मौसम है, जो मधुर फलों जो भी फल होते हैं उसको और पका देता है। जो सूरज और जो ऑटम से वो कंस्पायरिंग कर रहे होते हैं, बीच बीच में सुझा रहे होते हैं कि देखो ऐसा करना है, फलों को और पका देना है, इसको ऐसे करना है, उसको ऐसे करना है, इस तरह से वो बता रहे होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ाते हैं। 5वां नंबर प्रश्न देखिए,
हाउ आर ऑटम एंड स्प्रिंग रिलेटेड टू, इसका क्या मतलब, ये भी आपका ऑट ऑटम से लिया गया, तो लिखना है ऑटम एंड स्प्रिंग आर रिलेटेड टू वन अनदर इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक एंड हैप्पीनेस। ये छोटा सा प्रश्न, छोटा बड़ा सभी ले लिए हुए। और आपका 6 नंबर प्रश्न देखिए, व्हाट इज एन एपिटाफ, यानी कि एपिटाफ का जो मतलब होता है वो है स्मारक। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्मारक। चलिए इसको देखते हैं, स्मारक होता है, आंसर के एन एपिटाफ इज एन इंस्क्रिप्शंस ऑन अ टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ द डेड। इसका ये मतलब हुआ, यानी कि जो स्मारक होता है, जो भी लोग मर चुके होते हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ उस पर लिखा होता है, उसी को बोलते हैं। जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा। देखिए अगला, आगे आ जाइए अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है ये प्रश्न देखिए कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वासी, ये भी लिया गया है, ये वही वाला याद आ गया होगा, वही आपका जो एन एपिटाफ है ये भी वही से लिया गया है। तो आंसर लिखना है कि लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट बासी। देखिए वह जो पोएम होगा स्टार्ट ही ऐसे होता है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी लाइट ऑफ ए सैड स्टेप एंड हर्ट बासी, शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री बट ब्यूटी वेनिसेस ब्यूटी पास हाउएवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। इतना बस यही आपका, ये छोटा सा सबसे छोटा बात करें तो यही पोएम है उसमें से। लिखना कि लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट मीन्स दैट द beloved of the poet has the habit of moving क्या कि हैदर एंड क्या कि हैदर एंड हैज नो कमिटमेंट फॉर लव एट ऑल, शी वाज नाइदर अ काइंड और नॉट अ कंसिडरेट लेडी। यानी वो जो लेडी है ना वो हो सकता है कोई रिश्तेदारी में लगती हो, इसलिए वो उनका अपने याद को जाहिर करे कि वो कितनी सुंदर थी। वो बोला कि हम इतनी सुंदर महिला अगर हम ही मर जाएंगे तो कौन याद रखेगा, वो इसलिए कभी चिंतित है। ये नहीं सोचते हम मर जाएंगे तो हमारा कौन याद रखे ना रखे, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस लेडी को याद रखना चाहिए। देखिए क्या कितना प्रेम रहा होगा, कैसे दर्शा रहे हैं अपने प्रेम को। ठीक है अगला आते हैं, अगला प्रश्न पर आइए और देखिए अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 8वां नंबर जो प्रश्न है यह कि व्हाट इज मीट बाय द फ्रेश अ पल्स इज द इटर्नल क्या कि इटर्नल माइंड। इससे मतलब है द फ्रेश अ पल्स इन द इटर्नल माइंड मीन्स अ मेमोरी दैट रिमेन्स अलाइव फॉर एवर, हियर इट मीन्स द पोएट्स हार्ट दैट विल एवर बी बीटिंग फॉर इंग्लैंड। यानी वही जो आपका द सोल्जर वाला है ना वही से लिया गया है। वो बात करता है कि जब मैं मर जाऊंगा जहाँ पे मुझे दफनाया जाएगा, इस जगह पर जो पर मुझे दफनाया जाता है, तो ये जो होगा ना वो इंग्लैंड का हो जाएगा। ये जो जगह होगा हमेशा के लिए किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का। बता रहे हैं कि इंग्लैंड इतना प्रसिद्ध है कि वो किसी भी देश की जगह हो ना उसको अपने तरफ ले लेगा। वो अपना जो राइटर है, वो पोएट है, वो अपना देशभक्ति दिखा रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं, अपना पैट्रियोटिज्म दिखा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम बहुत दूसरे देश लड़ने गए हैं, और जो आदमी जो युद्ध पर गया हुआ है, जो वॉर पर गया है, उसका तो मृत्यु निश्चित है, वो किसी भी हाल में मर सकता है। इसलिए वो बता रहा है कि जिस जगह अगर मैं मर जाऊंगा तो जिस जगह पर मुझे दफनाया जाएगा वो जगह होगा इंग्लैंड का, वो इंग्लैंड का हो जाएगा, भले ही हम इंग्लैंड में किसी और देश में दफनाया जाए फिर भी बात करते हैं। अगला प्रश्न 9वां नंबर देखिए, 9वां नंबर क्या कहा कि हाउ हाउ वुड द पोएट इन द सोल्जर लाइक टू बी रिमेम्बर्ड इफ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल। इसका मतलब है कि ही वुड, ये जो प्रश्न आपके एग्जाम में अगर मान लीजिए आता है तो अब लिखना है इस प्रकार से, he would like to be remembered as a man who has born and brought up to England and who loved his country and countrymen heart and soul. The place where he would be buried should be treated as the part of England and after his death. इसका ये मतलब होता है। ठीक है, आप कैसे करके इसको एक बार देखते चलेंगे, आपको याद करना, अगर नहीं याद होगा छोड़ देना है। आपका देखे रहेंगे तो कभी कभी आपको माइंड में थोड़ा बहुत आ ही जाएगा, एग्जाम में लिख ही देंगे, क्योंकि आप कितना भी यहाँ पे रट कर जाइएगा तो एग्जाम में तो नहीं लिख पाइएगा, ये तो आपको मान लेना पड़ेगा। और 10वां आइए, 10वां में है कि व्हाट इज सजेस्टेड बाय द फ्रेश पावर ऑफ लेविटेशन। पावर ऑफ लेविटेशन का क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। The fresh power of levitation suggests the super capacity to rise and float in air, especially by magic. Here it means Macavity ability to appear in क्या है कि ट्रिपल। ये समझ में आ गया कि ये मैकाविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है, जिसके राइटर T.S. एलियट जी है। ठीक है, आपको पता चल गया होगा इसका बारे में। आइए आगे 11 नंबर जो प्रश्न देखिए क्या कर रहा है इसमें। 11वां प्रश्न है वाई डज द पोएट कॉल मैकाविटी अ मिस्ट्री कैट। इसका क्या मतलब, इसका मतलब द पोएट कॉल्स मैकाविटी अ मिस्ट्री कैट फॉर इट्स हिडन पॉव। वो हिडन पॉव का मतलब होता है छुपा रुस्तम। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है छुपा रुस्तम इसका मतलब होता है क्या कि इट कैन ऑल्सो रिफाई द लॉ ऑफ इट्स मास्टर। क्या कि नियम का वो मास्टर बोलते हैं, मालिक।
ये देखिए आगे 12वां नंबर प्रश्न कि व्हाई डज द पोएट केकी एन दारूवाला से दैट द रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूअल। ये आपका फायर हिम से लिया गया है। वो बात करते हैं कि आग जो है कितना क्रूर है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं। द पोएट केकी एन दारूवाला सेज दैट, वो कहते हैं कि द रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूअल, जो आग की जो लालिमा है वह बहुत क्रूअल है। बिकॉज क्योंकि इट स्टिंग एंड बर्न्स एवरीथिंग, क्योंकि ये पूरा जो होता है शरीर को नहीं जलाता है, कुछ जलाता है और कुछ छोड़ता है, इसलिए वैसा बोल रहे हैं। अगला प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न, ये आपका अगला प्रश्न है, क्या करा है चलिए इसे देखते हैं। यह 15 नंबर प्रश्न है कि वाई वॉज द पोएटेस कमला दास प्राउड ऑफ लिविंग इन हर ग्रैंड मदर हाउस। कमला दास जो अपने दादी माँ को, जो अपने प्यार को याद करते हुए इस कविता माई ग्रैंड मदर हाउस को लिखे हुए हैं। तो इसके बारे में वही बताते हैं कि वो पहले जो था ना, वो उस दादी माँ के पास रही, वहाँ पे उनके घर पर रही, लेकिन अब वो क्या है कि वो जो दादी है उसकी मर चुकी है। अब उसी को जो उसका जो याद में वो क्या कर रहे हैं, एक पोएम लिखती है जिसका नाम होता है कि माई ग्रैंड मदर हाउस। तो आंसर लिखना है आपको। द पोएटेस कमला दास वाज प्राउड ऑफ लिविंग इन हर ग्रैंड मदर्स हाउस बिकॉज शी गोट अ लॉट ऑफ लव एंड फ्रीडम डू टू वट एवर शी लाइक्ड। इसको लिखना है, ठीक है। इतना आपको लिख देंगे, बस 2 नंबर है, 2 नंबर के लिए इतना काफ़ी है। यही तो लिख ही नहीं पाएंगे, आपको रट कर कितना याद कर लेंगे। आप समझने की कोशिश किया, आपको समझ में आ रहा है लिखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा बहुत आपको देख लेना है बस। और आप ऐसे भी पता है और भी सब्जेक्ट है उसको पढ़ लेना है। ऐसा बता दे रहे हैं हम, जो आपको समझ लीजिए इतना कि ये हम क्वेश्चन बता रहे हैं कि ये आ सकता है बस। वाई डज कमला दास से दैट शी हैज़ लॉस्ट हर वे। इसका आंसर से लिखते हैं कमला दास सेज दैट शी हैज़ लॉस्ट हर वे बिकॉज आफ्टर द डेथ फॉर हर ग्रैंड मदर द हाउस वेयर शी हैज़ गोट सो मच लव एंड अफेक्शन एंड फ्रीडम लुक्स स्ट्रेंजर टू हर। ये हुआ आपका, यानी कि वह स्ट्रेंजर के दरवाजे पर जा रही है कि उसके लिए जो दादी उनका उतना प्यार की थी, वो प्यार के लिए वो जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। यह प्रश्न आ चुका है कहाँ, अब आ चुका है स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ऊपर। हाँ आ जाइए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी शुरू हो चुका है में, क्योंकि ये इसमें भी ले लिए हुए हैं। इसको क्यों छोड़ा, अगर सवाल आता है छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, व्हाट रिलेशन लेड टू द बोरोविंग्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। क्या है, डिफरेंट लैंग्वेज, यानी सभी डिफरेंट अलग अलग, तो कोई इंग्लिश बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई अवधी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, सभी अलग अलग लैंग्वेजेस का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में द रैपिड रेट ऑफ चेंज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मेड द इंग्लिश रियलाइज दैट देयर vocabulary lacked the words to express these new ideas and techniques. This led to the borrowings from Latin, French, Greek, Italian, Spanish and other languages. तो ये आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आने की संभावना है, आ सकता है एग्जाम में। ये देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट और हाउ डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। चलिए इसका मतलब समझते हैं। इसका आपको लिखना अगर एग्जाम में आता है तो मतलब कि यस, लैंग्वेज प्लेड अ ग्रेट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। विदाउट लैंग्वेज इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू हैंड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन द इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट वेयर ग्रेजुअली मेड। इस प्रकार से लिख देंगे, हमको फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। आइए अब कुछ ही बचा हुआ है, एक प्रश्न, मात्र एक प्रश्न, यही बात देख लीजिए, बात खत्म। तो चलिए देखते हैं इसको। राइट द नेम ऑफ क्या है कि ड्रामेटिक एलिमेंट्स। ड्रामेटिक एलिमेंट्स आपको नाम लिखना है, तो लिखना द नेम्स ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स आर प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, जेस्चर, स्नैनिक इफेक्ट्स, म्यूजिक एंड सोलिक्यू। ये सब लिख देना है और आपका समझ लीजिए कि ख़त्म। ठीक है, तो आज का ये क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, कमेंट करके जरूर बताना है आपको, कमेंट करके मुझे बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं करूँ, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी तो जरूर से कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।